वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन पर ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रोसेस करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इंटरफेस आपके सामने आता है इस तरह से। आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का, तो यहाँ से अपना कोई भी शेयर सर्च कर सकते हैं जिसको आप बाई या सेल करना चाहते हैं। या फिर अगर आपने पहले से वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है तो आप यहाँ पर अपने वॉच लिस्ट पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने टॉप 10 के नाम से यहाँ पर अपनी कुछ वॉच लिस्ट बना रखी है, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से अपना कोई भी शेयर को सिलेक्ट करूंगा। देखिए, ये वीडियो कोई रिकमेंड नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी शेयर को बाई या सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ से चॉइस करूंगा कि मुझे कौन सा शेयर यहाँ पर बाई करना चाहिए जिसके अंदर मुझे प्रॉफिट मिल सके। तो चलिए, मैं यहाँ पर अपने कोचिंग शिपयार्ड को सिलेक्ट करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक करने के बाद इंटरफेस इस तरह से आता है। यहाँ पर इसका फुल नेम दिखाया जाता है, ये आपके वॉच लिस्ट में ऐड है या नहीं है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसका प्राइस कितना है, करंट प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। आज के दिन इसने कितना प्रॉफिट दिया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। साथ में नीचे की ओर आज का इसका ग्राफ दिखाई देता है। साथ में आप चाहें तो यहाँ पर 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर या 5 ईयर का ग्राफ देख सकते हैं। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर इसका ओवरव्यू आपको दिखाया जाता है कि आप इसका ओवरव्यू देख सकते हैं कि इसके अंदर आज कितना लो गया है, कितना हाई गया है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। साथ में इसमें एक साल के अंदर कितना हाई और लो गया है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। साथ में आप यहाँ पर इसका न्यूज या इवेंट भी जान सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट का डेप्थ, यानी कि इसके अंदर बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं। ये भी बहुत ही जरूरी होता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं। इसके अंदर अभी बायर हैं जो 36 के करीबन हैं और सेलर इसमें 63% के हिसाब से हैं, यानी कि सेलर ज्यादा हैं। तो इसीलिए शेयर की कीमत हो सकती है गिरना शुरू हो जाए। तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है। साथ में इसकी बिड क्वांटिटी कितनी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। नीचे आप चाहें तो इसका फंडामेंटल भी देख सकते हैं, मिड कैप कितना है कंपनी का, आरओई कितना है, वो सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल कंडीशन की इस कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेट वर्थ कितना है वो आप यहाँ से जान पाएंगे। चलिए, अब हमें बाई करना है। बाई करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा बाई का, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, डिलीवरी, इंट्राडे, एमटीएफ। अब आपको इनमें से चॉइस करना है कि आप कौन सी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं तो डिलीवरी का जो शेयर आज आप बाई करते हैं इसे अपने पास कभी तक भी रख सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 2 महीने, 4 महीने, जितना आपका मन करे। जब आपको लगे कि अभी प्रॉफिट है तो आप इसे सेल कर सकते हैं। डिलीवरी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद आता है इंटरडे। इंटरडे का मतलब होता है कि अगर आपने शेयर आज बाई किया है 11 बजे तो आपको मार्केट का जो टाइम है 3:30 का, तो उससे पहले आपको इसे सेल करना होगा, नहीं तो इसका ऑटो स्क्वायर चार्जेस लगने वाला है। और तीसरा है एमटीएफ का, यहाँ पर आपको मार्जिन की सुविधा मिलती है। 2.5% के हिसाब से आपको यहाँ पर मार्जिन मिलने वाला है। यानी कि अगर आप ज्यादा शेयर बाई करने वाले हैं, आपके पास प्राइस नहीं है, आपके पास बैलेंस नहीं है, तो आप एमटीएफ यूज कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर एमटीएफ यानी कि मार्जिन की सुविधा मिलेगी। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्वांटिटी का, यानी कि आप एनएससी में बाई करना चाहते हैं या बीएससी में बाई करना चाहते हैं। ये दोनों हमारे एक्सचेंज होते हैं, एनएससी, बीएससी। आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एनएससी के अंदर बाई करने वाला हूँ। साथ में आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा कितनी क्वांटिटी आप बाई करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी फिल कर दीजिएगा। जैसे कि मुझे 36 क्वांटिटी इसकी बाई करनी है, 36 शेयर मुझे बाई करने हैं, तो मैं यहाँ पर 36 लिख देता हूँ। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा मार्केट प्राइस का। मार्केट का मतलब होता है कि जो अगर मार्केट पर बाई करते हैं, जो भी शेयर की कीमत यहाँ पर मार्केट के हिसाब से चलती है, इसी पर आपके बाई होने वाले हैं। आपको यहाँ पर कोई फिल करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक आपका मार्केट के प्राइस के हिसाब से ही बाई होने वाला है जो कि अभी चल रहा है। इसके बाद अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको लिमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पर कोई भी लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर 1740 की लिमिट सेट कर दी है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1741 लिमिट भी सेट कर सकते हैं। जब भी लिमिट का मतलब होता है जब भी शेयर की कीमत आपकी यहाँ पर 1741 रुपये पर आएगी तो ये ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा, आपको इसे यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिमिट सेट कर दीजिएगा, मार्केट का प्राइस यहाँ पर आता है तो ये ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा बाई करने का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से पहले आपको देख लेना है कि आपके पास अवेलेबल बैलेंस कितना है और यहाँ पर आपको कितना बैलेंस पे करना पड़ेगा, वो सारा यहाँ से आप देख पाएंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पर इसे दोबारा से लिमिट को दोबारा से सेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि 1739 के अंदर ये शेयर बाई होना चाहिए। तो मैंने इस पर 1739 रुपये का यहाँ पर लिमिट लगा दिया है।
और इसके बाद नीचे बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। बाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं कन्फर्म एंड बाई का, तो आप यहाँ पर कन्फर्म कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर बाई पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं बाई पर क्लिक करता हूँ। बाई पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका बाई प्राइस है वो यहाँ से ऑर्डर हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑर्डर डिटेल देख सकते हैं या फिर डन पर क्लिक कर सकते हैं। डन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो भी आपका ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से आपके सामने दिखाई देता है। जब भी मार्केट का प्राइस 1739 रुपये पर आएगा तो हमारा शेयर है जो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा वेट करेंगे और अपनी होल्डिंग के अंदर जाते हैं। यहाँ पर इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना है। जब भी आपकी शेयर की कीमत 1739 रुपये पर आएगी तो वो आपके होल्डिंग के अंदर शो करना शुरू हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। देखिए जो भी हमने ऑर्डर यहाँ पर सेट किया है, हमारा जो ऑर्डर है यहाँ पर लग चुका है, बाई हो चुका है। यानी कि जो शेयर की कीमत हमने 1739 रुपये लगाई है तो यहाँ पर हमारे शेयर की कीमत आ चुकी है। तो हमारे 36 जो यहाँ पर क्वांटिटी हमने बाई की है शेयर की वो बाई हो चुकी हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर होल्डिंग पर जाना है। थोड़ा रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी होल्डिंग के अंदर जुड़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपको यहाँ पर नीचे की ओर कुछ इस तरह से शो करना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको कितना माइनस है कितना लॉस है वो आपको दिखाई देता है। अगर ये प्रॉफिट में होता है तो आपको ग्रीन में दिखाई देगा और अगर आपको रेड में दिखाई देता है तो ये इसका लॉस होने वाला है। तो चलिए मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा होल्डिंग डिटेल का। होल्डिंग डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी टोटल क्वांटिटी, टोटल प्राइस, यहाँ पर कितना प्रॉफिट लॉस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो चलिए बात करते हैं, अगर आपको इस शेयर को सेल करना पड़ जाए तो किस तरह से सेल कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेल करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, अपने वाले स्टॉक पर क्लिक करना है जो भी आपने बाई किया होता है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सेल का। सेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से डिलीवरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एनएससी आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि एनएससी के अंदर हमने बाई किया है। यहाँ पर कितनी क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं, 36 क्वांटिटी हमने यहाँ पर बाई किए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी 1 2 3 4 जितनी भी क्वांटिटी आप सेल करना चाहें उतनी कर सकते हैं। मान के चले मुझे 36 शेयर के अंदर अपना एक क्वांटिटी सेल करना है तो मैं यहाँ पर एक भी फिल करके उसे सेल कर सकता हूँ। और आप चाहें तो यहाँ पर 36 यानी कि जितनी क्वांटिटी आपके पास होती है सभी को सेल भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्राइस लिमिट का, यानी कि आप इसे लिमिट के हिसाब से सेल करना चाहते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पर अगर लिमिट सेट करते हैं कि अगर शेयर की कीमत 1800 रुपये पर आती है तो ये हमारा सेल हो जाएगा और करीबन हमें 3% का यहाँ पर रिटर्न मिलने वाला है। अगर आपको इसे लिमिट के हिसाब से सेल नहीं करना है तो आप यहाँ पर इसे मार्केट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मार्केट के हिसाब से सेल कर सकते हैं। मार्केट का मतलब होता है कि जो भी शेयर की कीमत यहाँ पर अभी चल रही है इसी पर आपका सेल होने वाला है। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सेल का, इस पर क्लिक करके आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से तुरंत आपका यहाँ पर सेल हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पर होल्डर पर क्लिक करके वो भी जान सकते हैं कि जो आपने सेल किया है, बाई किया है, तो आपको इस तरह से यहाँ पर भी दिखाई देता है। दोस्तों इस तरीके से आप बाई और सेल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में इंट्राडे पर बनाऊं तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं या फिर अपना कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।